होडल विधानसभा में हुए करीब 1000 करोड़ के विकास कार्य आने वाली 17 मई से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होने जा रही है। होडल विधायक हरेंद्र ने कहा है कि परिक्रमा में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर बनाए हुए हैं और परिक्रमा में श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, ठहरने का इंतजाम और परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। विधायक ने कहा है कि परिक्रमा शुरू होगी तो मुख्यमंत्री भी दौरा करने के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। अधिक माह में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में करोड़ों की लागत से रास्तों का बनाया जा रहा है और आने वाली 17 तारीख से लाखों करोड़ों श्रद्धालु होडल बंचारी से होते हुए 84 कोस परिक्रमा करते हुए निकलते हैं। ये परिक्रमा 1 महीने तक चलती है। होडल विधायक हरेंद्र राम रतन ने बताया है कि परिक्रमा में किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाल लिया है और परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए रास्तों में बिजली, पानी और रात्रि में ठहरने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। विधायक हरेंद्र राम रतन ने कहा है कि होडल में करीब 1000 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं और हजारों करोड़ के विकास कार्य और करवाए जाएंगे, जैसे कि मुडकटी और औरंगाबाद फ्लाईओवर, होडल बस स्टैंड, पार्क जैसे अनेक कार्य जल्द पूरी किए जाएंगे। विधायक ने कहा है कि पहले भी अनेक विधायक रहे हैं, किसी ने होडल की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर होडल का भला चाहते तो अपने कार्यकाल में होडल को चमका सकते थे, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में होडल का इतना विकास करवा दूंगा कि होडल की देवतुल्य जनता याद करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। इसमें लाखों श्रद्धालु जो है ना इस यात्रा में शामिल होते हैं और ये यात्रा का शोभा बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिन से हम लोग जो है इस ब्रज 84 कोस परिक्रमा के मार्ग को ठीक करने में लगे हुए हैं। जहाँ पर जो सुविधाएँ चाहिए उनको पूरी सुविधा जो है पानी की है, चाहे रास्तों को ठीक कराने की है, लाइट की है, चाहे शौचालयों की सुविधा देनी है, तो वो सब में हम जो है ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का पूरा आदेश है और ये हमारे सांसद चौधरी किशनपाल गुर्जर जी का और मंत्री भारत सरकार का कि इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा निकलेगी इसमें सारी सुविधाएं हम जो है ना श्रद्धालुओं को देंगे। एक जो ये फ्लाईओवर की काफ़ी समय से मांग चली आ रही है, मुडकटी है, मीतरौल है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है, कोई बताएंगे? देखिए, आपकी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जब से मैं होडल विधानसभा का विधायक बना हूँ, यहाँ की जो है भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की जितनी समस्त मेरी माता, बहन और सरदार हैं, उन्होंने जब से मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, आप उस दिन से देखेंगे यहाँ पर बहुत से जो है ना विधायक बने हैं। 1991 में मेरे पिताजी विधायक बने थे तो उन्होंने एक जमुना के पुल के ऊपर एक पेंटू पुल बनाया था। उसके बाद में इतने विधायक आए, चले गए और मुझसे आगे भी बहुत लोग बनेंगे। किसी ने इस क्षेत्र के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी की सोच थी। उन्होंने पूर्व के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर साहब को जो है ना 2016 में जो है हसनपुर की अनाज मंडी में बुलाया था। लोग वादा करके चले जाते थे, उनके सामने जो है झोली फैला के जो है हसनपुर पे के जमुना के पुल पर ये पुल बनाने की उन्होंने मांग रखी थी और पीछे किन्हीं कारणों से जो है पिछले 5 साल में वो कार्य जो ना सिरे नहीं चढ़ा था। लेकिन जब मुझे विधायक यहाँ से मैं बना तो मैंने वहाँ के किसानों के साथ में बैठ के तो पूरे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, सांसद साहब से चर्चा करके उन जिम्मेदारों का मैंने पैसा उनको जो ना कई गुना ज़्यादा उनके अकाउंट में दिलवाने का काम किया। आज आप देखेंगे वो काम जो ना इतनी तीव्र गति से चल रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी हमने जो ना उसका 45 करोड़ रुपये का टेंडर और उसके लिए हमने जो ना जो अप्रोच रोड बनेगा उसके लिए लगवा दिया। और क्योंकि ये जो जमुना का पुल है ये मेरे पिताजी के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी 91 में उनकी सोच थी जब उन्होंने जमुना के पुल पे पेंटू बनाया था और उसी सोच को वो लेके चल रहे थे। तो मैं आपको के चैनल के माध्यम से मुझे आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसका हम जो ना शिलान्यास और उद्घाटन कर देंगे। मुख्यमंत्री से मेरी बात हो चुकी है। और जहाँ तक आपने औरंगाबाद और मुडकटी और मीतरौल में जो ना फ्लाईओवर बनाने की बात की है, आपने देखा होगा इससे पहले वहाँ की औरंगाबाद की जो जितनी भी सरदारी थी, चौहानपाल की जितनी भी सरदारियाँ थी, उनका ये था कहना कि देखिए भाई मीतरौल में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, अपने सांसद साहब से बात की, क्योंकि वो मेरे पिता के समान है, और उन्होंने देखिए ऊपर गडकरी जी से बात की। जो उनकी समस्या थी
मित्रोल औरंगाबाद की, उसको हमने जो ना समस्या को हल किया। अब वो जो लोग जहाँ चाहते हैं वहीं पर हम उस फ्लाईओवर को बना रहे हैं और इस महीने में या इससे अगले महीने में उसका टेंडर लग जाएगा। मैं कोई भी जो बात कहता हूँ तथ्यों पर कहता हूँ और मैं जो कर सकता हूँ उसी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को दिखावा आता नहीं, मेरे परिवार ने कभी दिखावा नहीं किया, इसलिए हम दिखावे की बात नहीं करते, हम मीडिया की बात नहीं करते, हम जो ग्राउंड की बात करते। ग्राउंड पे जो विकास हो रहा है आपने देखा होगा, पूरे मेरे विधानसभा के अंदर पिछले 15 महीने में लगभग 1000 करोड़ रुपए के काम जो है ना आज इस विधानसभा में चल रहे हैं और जो ज़मीन पे दिख भी रहे हैं। चाहे रोडों का जाल है, आप देखेंगे आज इतनी सुंदर रोडों हमने सारे जगह जो ना पूरे विधानसभा में बनवाई हैं। चाहे कि हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, चमेली वन धाम है, चाहे सती सरोवर है, चाहे जी लालदास बाबा है, चाहे जी जो ना सिकसाई है, चाहे जी दाऊ जी महाराज हैं, जितने भी हमारे पूजा के स्थल हैं हम उन पे सब पे जो ना बहुत अच्छे से जो ना उन पे देख रेख कर रहे हैं। उन पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी सुविधा के लिए पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उठा रखी है। हम वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बना रहे हैं। गाँवों में आप देखेंगे